कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मील्स। विभिन्न समय के आहार की विशेषताएं। दिन भर में हमारे 3 प्रमुख आहार होते हैं। ब्रेकफास्ट या सुबह का नाश्ता, लंच या दोपहर का भोजन तथा डिनर या रात का भोजन। इसके अतिरिक्त हम बीच में कभी स्नैक्स तथा शाम की चाय या अन्य कुछ समय पर भी भोजन ग्रहण करते हैं। इन सब की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इनके बारे में हम अध्ययन करें। सबसे पहले सुबह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट। यह दिन का सबसे प्रमुख आहार है, किंतु इसकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा की जाती है। ज़्यादातर लोग सुबह का नाश्ता करने से कतराते हैं या इसे बहुत जल्दबाजी में लेते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर समय की कमी के कारण नाश्ता नहीं लेते। किशोरों के मन में यह गलत धारणा होती है कि नाश्ता आवश्यक नहीं है, और साथ ही यह भी कि नाश्ता ना करना डाइटिंग का एक तरीका है। बहुत सारी गृहिणियाँ भी काम में व्यस्त होने के कारण सुबह का नाश्ता अवॉइड करती हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो सुबह का नाश्ता हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। रात के खाने और सुबह के नाश्ते में एक लंबे अंतराल की वजह से रक्त शर्करा स्तर नीचे चला जाता है तथा इसकी पूर्ति की ज़रूरत होती है। एक अच्छे नाश्ते में सभी भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए जाने चाहिए। दैनिक आवश्यकता का 1/3 भाग नाश्ते से आना चाहिए। दोपहर का भोजन या लंच, यह अक्सर एक अपूर्ण आहार होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने काम पर जाते हैं तथा टिफ़िन साथ में लेकर जाते हैं या सुबह ही खाकर चले जाते हैं तथा कुछ स्नैक्स साथ में ले जाते हैं। दोपहर के भोजन का आयोजन सावधानी पूर्वक होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करें कि यह एक मिश्रित आहार हो। अनुचित भोजन व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। लंच से भी दिन की 1/3 आवश्यकताओं की पूर्ति। डिनर या रात का भोजन, यह दिन का मुख्य आहार है, क्योंकि अक्सर इसी समय परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं। अधिकतर इसी भोजन में सबसे अधिक व्यंजन होते हैं तथा इसे सबसे रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाता है। इससे शेष बची 1/3 दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। परिवार की पसंद के अनुसार यह हल्का अथवा भारी हो सकता है, किंतु इसे पूर्ण होना चाहिए, अर्थात सभी भोज्य पदार्थ उचित मात्रा में। स्नैक्स, इन्हें अधिकतर 2 भोजन के मध्य लिया जाता है और ये बीच के अंतराल को भरने का कार्य करते हैं। जैसे लोग इसे ब्रंच के रूप में नाश्ते और लंच के बीच में लेते हैं या शाम की चाय के साथ में लंच और डिनर के बीच में इसे ग्रहण करते हैं। साथ ही यदि मुख्य आहारों में पौष्टिक तत्वों की कोई कमी रह गई है तो उसे भी पूरा करने का कार्य स्नैक्स ही करते हैं। ज़्यादातर स्नैक्स कैलोरी से परिपूर्ण होते हैं, पर उनमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की कमी होती है। स्नैक्स का नियोजन करते समय ध्यान रखें कि ये कम कैलोरी युक्त और हल्के हों, नहीं तो इससे कुल ऊर्जा की मात्रा तथा मुख्य आहार
प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही इन्हें मुख्य आहार के बिल्कुल पास नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। आहार नियोजन का महत्व। आहार नियोजन की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। इसके निम्नलिखित फायदे होते हैं। सबसे पहला है, आहार नियोजन से परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, वे निरोग रहते हैं और उनकी कार्य क्षमता और कुशलता बढ़ती है। आहार नियोजन करने से 1 माह या 1 सप्ताह तक के लिए सभी आहार सामग्री, जिसमें हम हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा आदि को छोड़ सकते हैं, को खरीद कर लाने से समय, शक्ति और धन की बचत होती है तथा बार बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं रहती। आहार नियोजन करने से गृहिणी का बहुत सारा समय बचता है, जिसका सदुपयोग वह अन्य कामों में कर सकती है या घर के आर्थिक विकास के कार्य में भी सहयोग दे सकती है। साथ ही इस समय का उपयोग गृहिणी अपनी हॉबीज़ या अपने शौक को पूरा करने में भी लगा सकती है। आहार नियोजन करने से धन की बचत होती है, क्योंकि भोज्य सामग्री क्रय करने के लिए इनको हमें बार बार बाजार नहीं जाना पड़ता तथा बजट के अनुसार एक ही बार में प्लानिंग करके सामग्री खरीदी जा सकती है। अगला है, भोज्य पदार्थ के पौष्टिक मूल्य का पता होने से भोजन के चुनाव में कठिनाई नहीं होती तथा भोजन में विविधता लाई जा सकती है। गृहिणी को इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि सस्ते भोज्य पदार्थ सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। खाली महंगे भोज्य पदार्थ ही ज़्यादा पौष्टिक नहीं होते, अतः वह अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सस्ते तथा अन्य भोज्य पदार्थों का चयन कर अपनी आहार योजना को पौष्टिक तथा स्वास्थ्यकर बना सकती है। जिन परिवारों में घी, दूध, अंडा, दही आदि भोज्य पदार्थ कम खरीदे जाते हैं, वहाँ आहार नियोजन के द्वारा विटामिन और खनिज लवणों की पूर्ति हेतु सस्ते उपाय जैसे मौसमी फल व सब्जियां तथा प्रिजर्व करके रखे गए आहारों को सम्मिलित किया जा सकता है। आहार आयोजन में सुबह या दोपहर की बची हुई वस्तुओं का उपयोग नवीन व्यंजन का रूप देकर किया जा सकता है। आहार आयोजन न केवल घर में ही आवश्यक है, बल्कि यह छात्रावास, हॉस्टल, होटल, कैंटीन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कैंटीन आदि स्थानों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। आहार नियोजन करते समय न केवल संतुलित व पौष्टिक आहार का ध्यान रखा जाता है, बल्कि भोजन को आकर्षक, स्वाद युक्त, सुपाच्य और मनोहारी ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि व्यक्ति को तृप्ति और संतुष्टि की प्राप्ति हो। आहार नियोजन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ मील प्लानिंग। सबसे पहला और सबसे प्रमुख लाभ है उपलब्ध संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण ढंग से उपयोग। दूसरा, पारिवारिक आहार संबंधी मूल्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति। तीसरा, खाना बनाने में लगने वाले समय और श्रम की बचत। अगला है, खाद्य सामग्री क्रय करने में लगने वाले समय की भी बचत होती है, तो उसके साथ ही साथ हम एक लिस्ट तैयार करके अपने
श्रम को भी बचा सकते हैं। समय का अभाव होने पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाने की स्थिति होने पर कुछ तैयारी पूर्व में करके रखी जा सकती है। जैसे यदि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आ रहे हैं और हमें पहले से पता है, तो हम कुछ ग्रेवी तथा अन्य ऐसी चीज़ पहले से तैयार करके रख सकते हैं जिनका उपयोग उस समय किया जा सकता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भोजन को भिन्नता युक्त बनाया जा सकता है। भोज्य पदार्थों का संग्रहण, मौसम के अनुसार चयन आदि का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। इस प्रकार से हम अपने आहार नियोजन के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की मैक्सिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें सर्वाधिक रुचिकर भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।